तो हमारे पास कुछ इस किस्म का बैकएंड आता है जहाँ पे हम लोग अपना सारा काम करते हैं अमेजोन पे। और जब हम लोग अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हैं, आप में से कल काफ़ी लोगों ने जो है वो रात काफ़ी लेट तक अपना अकाउंट बनाते रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है वो फॉरेन अकाउंट्स वगैरह अपने बनाने शुरू किए हैं और काम वगैरह करना शुरू किए हैं इस पे। तो ये एक अमेजोन का एक सेलर सेंट्रल, जिसको सेलर सेंट्रल कहते हैं। यूके का अगर होगा तो अमेजोन डॉट को डॉट यूके होगा। अगर यूएसए का होगा तो अमेजोन डॉट कॉम होगा। अगर इंडिया का होगा तो डॉट इन होगा। यूएई का होगा तो डॉट ए ई होगा। तो इस तरह हर कंट्री की जो मार्केट प्लेस है उसका एक सेपरेट एक डोमेन है जहाँ से आप उस स्पेसिफिक कंट्री में आप लॉग इन हो जाते हैं। तो ये कुछ मेन्यू आते हैं ऊपर जो हम लोग जिनको डिस्कस कर लेते हैं। पता नहीं आज मीटिंग ज्वाइन क्यों नहीं हो रही किसी से। चलें, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में उसको अपलोड कर लेंगे, जो देखना चाहेगा वो उसको देख लेगा जिनसे नहीं हो रही ज्वाइन। अच्छा, तो ये कुछ मेन्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगर टाइम मिला तो हम इसको डिटेल में भी ले जाएंगे। ये फर्स्ट वाला जो कैटलॉग होता है, कैटलॉग में अगर हम लोग जाएं तो ऐड प्रोडक्ट्स आती हैं, जहाँ पे क्लिक करके हम अपना अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स आते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और आपने उसको बीच में छोड़ दिया है तो आप यहाँ से जाके अपने उस ड्राफ्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज आप कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे थे लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए उसे और आपने उसको बीच में छोड़ दिया है, तो आप उसको अपने कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स में जाके उस ड्राफ्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन होता है कि अगर आपने किसी ब्रांड की जो है अप्रूवल के लिए कुछ कोई सबमिट किया हुआ है अप्रूवल के लिए आपने, तो आप अपने सेलिंग एप्लीकेशंस में उसको चेक कर सकते हैं। कोई कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो गेटेड होते हैं, जो आपसे इनवॉइस मांगते हैं स्टार्टिंग में। जब आप जब लिस्ट करने लगते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो वहाँ पे लिखा आ रहा होता है अप्लाई टू सेल। तो जब आप अप्लाई टू सेल करते हैं तो वहाँ पे आपसे वो कुछ इनवॉइसेस मांगता है, कुछ अथॉरिटी लेटर मांगता है। तो वो हम लोग सारी अपनी सेलिंग एप्लीकेशन में उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद आता है जी इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। यहाँ पे हमें अमेजोन रिकमेंड करता है कि हमारी कोई लिस्टिंग अगर इम्प्रूव होने वाली है तो हम लोग यहाँ से अपनी क्लिक करके हम लोग अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, मतलब अगर आप फाइल के थ्रू बल्क में कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड इमेजेस, ऐसे ही आपकी जो लिस्टिंग है आपने उस पर जो इमेजेस अपलोड करनी है आप कर सकते हैं। आप ये जो अपलोड एंड मैनेज वीडियोस हैं, वीडियोस को आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये आपके काम की फिलहाल चीज़ नहीं है। मैनेज इन्वेंट्री में अगर आप चले जाएं तो आप यहाँ पे जाके आपकी जो टोटल कैटलॉग आ रही होती है इन्वेंट्री की, आप उसको जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो एफबीए की और एफबीएम की होती है। उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब एफबीएम प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेल ग्लोबली एक ऑप्शन होता है, अगर आपने यूई का अकाउंट बनाया है तो आप इस ऑप्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप मतलब कि इस ऑप्शन में होता ही है कि अगर आपने सेल ग्लोबली के ऑप्शन में हम लोग भी चेक भी कर लेते हैं, तो यूएई का सपोज आपका अकाउंट है और आप एक यूके का भी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और एक सऊदीया का बनाना चाह रहे हैं, एक यूएसए का बनाना चाह रहे हैं। अमेजोन हर मार्केट प्लेस में हर बंदे को एक एक अकाउंट अलाउ करता है, लेकिन सेम मार्केट प्लेस पे दो अकाउंट्स अलाउ नहीं करता। इसी तरह सेल ग्लोबली के थ्रू आप हर मार्केट प्लेस पे अपना अपना एक एक अकाउंट जो है वो बना सकते हैं और अपनी लिस्टिंग्स को वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि अगर कोई हाईजैकर आपकी लिस्टिंग में आ जाता है और आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो आप आपकी लिस्ट तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए हर कंट्री में आपको ट्रेडमार्क चाहिए और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना। बहुत ही आसान स्टेप होते हैं, आप ऑनलाइन ही सारा कुछ कर सकते हैं। यूके का भी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इवन दैट आपको यूके का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने के लिए एलटीडी भी नहीं चाहिए, कोई कंपनी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन पे आप अपना
ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जबकि यूएई में अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है तो आपको एलएलसी की जरूरत होती है। इंडिविजुअल पर्सन पे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, मैनेज पार्ट फाइंडर होता है। अगर खैर यूएई के में ऑप्शन नहीं आता, लेकिन ये मैनेज पार्ट फाइंडर होता है कि अगर आप सपोज आपकी एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी का कोई एक पार्ट है, आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको स्पेसिफिक उसको सर्च कर लेते हैं, तो आपको उसके सप्लायर मिल जाते हैं। उसके बाद मैनेज एफबी इन्वेंट्री आता है। यहाँ पे सिर्फ जो एफबी इन्वेंट्री आपकी होती है टोटल, वो यहाँ पे आपकी शो होती है। पैन यूरोपियन एफबी इन्वेंट्री, पैन यूरोपियन एक बहुत बहुत ही अच्छा एक टूल है यूके वालों के लिए। पैन यूरोपियन में होता ये है कि जब आप इसमें इनरोल हो जाते हैं तो आप यूके के अकाउंट से जो पूरा यूरोप आता है उसको कवर कर सकते हैं, लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली। और आप अमेजोन आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही डिवाइड कर देता है, जहां जहां पे अमेजोन को लगता है कि आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं या आ सकते हैं ज़्यादा, वहां पे वो खुद ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग, इसमें जो है वो आपका आईपीआई स्कोर भी आता है, जिसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है अपनी स्टोरेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अमेजोन आपको एक लिमिटेड जो है वो स्टोरेज देता है। और अगर आप अपना आईपीआई स्कोर मेंटेन रखते हैं तो वक्त के साथ साथ हर 3 महीने बाद आपकी आईपीआई स्कोर कैलकुलेट होती है, और आपके आईपीआई स्कोर की बेस पे आपकी इन्वेंट्री को इंक्रीज किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है, अगर आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है तो आप उसको वहां से वापस मंगवा लें अमेजोन के वेयर हाउस से। अगर आपकी इन्वेंट्री वहां पे पड़ी रहती है और सेल नहीं हो रही है, और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आपके एक तो आईपीआई स्कोर भी उससे जो है वो गिरता है, और आपकी जो इन्वेंट्री, जो आपकी स्टोरेज बढ़नी होती है, वो भी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। तो ये आईपीआई स्कोर को मैनेज करना पड़ता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप उस पर कोई प्रमोशंस चलाएं, और उस पर जो है वो आप कोई कैंपेन्स वगैरह चलाएं और उसको निकालें। जब आप इन्वेंट्री प्लानिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अमेजोन आपको खुद रिकमेंड करता है कि आपकी किस किस इन्वेंट्री को ज़रूरत है प्रमोशन की, आप उसको चलाएं। फिर भी अगर आपकी सेल नहीं निकलती तो आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस से वापस मंगवा दें। उसके बाद मैनेज एफबीए शिपमेंट्स होता है। यहाँ पे जो भी शिपमेंट्स आप बनाते हैं, सपोज जो हमने सामान भेजना होता है अमेजोन के वेयर हाउस में, तो हम यहाँ से जो भी शिपमेंट बनाते हैं उसको हम मैनेज एफबीए शिपमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी शिपमेंट बनी हुई है। और अगर कोई इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में बनती है। पहले आप बनाते हैं, आपको लेबल्स निकालने पड़ते हैं। जब आप लेबलिंग कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट पे, उसके बाद आपको बॉक्स लेबल्स निकालने पड़ते हैं। फिर बॉक्स लेबल्स निकालने के बाद आपकी शिपमेंट कंप्लीट होती है। फिर यूएई में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपना सामान भेजने के लिए। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके अपना सामान भेजते हैं वहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस यूएई में। वैसे यूएसए और यूके में आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें प्राइसिंग हेल्थ, अमेजोन बताता है कि हमारी प्राइसिंग की हेल्थ क्या जा रही है। यहाँ पे जाए तो मैनेज प्राइसिंग हम लोग यहाँ से ये हम लोग इन्वेंट्री टैब में से भी खैर कर सकते हैं। तो कुछ टैब्स इसमें एक्स्ट्रा हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इतने ज़्यादा देख के आप लोग घबराएं ना कि इतने ज़्यादा जो है इसमें फंक्शंस होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग होता है कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं सपोज, और होलसेल करते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है, आप अगर वो प्राइस नीचे करता है तो आपकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाए। 10 सेंट, 10 फिल्स, 15 फिल्स, 20 फिल्स, जो भी आप सेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपकी प्राइस नीचे होती जाती है। आप एक लिमिट लगा देते हैं कि इस लिमिट के बाद जो है वो यहाँ तक मेरी, यानी कि इससे नीचे मुझे जाऊंगा तो मैं नुकसान होगा। तो ये ऑटोमेट प्राइसिंग में आप वो कर सकते हैं कि आप अपना लिमिट लगा दें। अब जैसे एक प्रोडक्ट है वो 10 दिरहम में सेल हो रहा है। अब मैंने भी 10 दिरहम में उसको लिस्ट किया हुआ है, और भी 3 4 5 सेलर उन्होंने भी 10 दिरहम में उसको लिस्ट किया हुआ है। अब कोई सेलर उसकी प्राइस 9 दिरहम कर देता है और मुझे पता नहीं चलता है,
कि उसकी एक दिन जब तक कि मैं उसको ऑनलाइन होकर देखता नहीं हूँ तो मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे से बाय बॉक्स चला गया है, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी एक दिन उसकी प्राइस गिरा दी है। तो यहाँ पे ऑटोमेट प्राइसिंग काम आती है। हम लोग ऑटोमेट प्राइसिंग में ऑटोमेट कर देते हैं उसको कि अगर किसी ने 1 दिरहम गिराया है तो मेरा भी 1 दिरहम गिर जाए, 2 दिरहम गिराया है तो मेरा भी 2 दिरहम गिर जाए। या आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपना। अगर किसी ने 1 दिरहम गिराया है तो आप 1 दिरहम 20 फिल्स कर सकते हैं, 10 फिल्स कर सकते हैं, तो उससे 5-10 फिल्स नीचे कर सकते हैं। और आपकी कॉस्ट है सपोज 7 दिरहम है, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि 7 दिरहम से नीचे नहीं जाना चाहिए मेरा। अगर 7 दिरहम से कोई दूसरा सेलर 7 दिरहम से भी नीचे ले गया है इसको, तो बस मेरी मैक्सिमम मेरी लिमिट 7 दिरहम की, इससे नीचे ना जाए मेरा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है होलसेल करने वालों के लिए, जो बाय बॉक्स जो हर टाइम वॉच नहीं कर सकते, वो इस टूल का इस्तेमाल करें। और प्राइसिंग कंपेटिटिव बाय बॉक्स या कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस जो होती है उस पर रहती है। फिर हमारे पास एक आ जाता है जी मैनेज ऑर्डर्स का एक टैब। इसमें पहला है जी, ये मैनेज ऑर्डर, ऑर्डर्स के अंदर मैनेज ऑर्डर्स आते हैं। इसमें आपके जो ऑर्डर्स एफबीएम के एफबीए के होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको शो होते हैं। ये क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर होता है जो एफबीएम ऑर्डर होता है, अगर आपने वो बनाना है तो उसमें आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है। यूके के लिए, यूई के लिए ज़रा सिंपल होता है। आप जब अपने ऑर्डर्स में जाते हैं तो आप सिंपल उसको उसकी पैकिंग लिस्ट डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको आप कंप्लीट कर देते हैं। और आप आपके पास जो भी आपके एरिया में जो भी अमेजोन की गाड़ी आती है आप उसको वो सामान दे सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर रिपोर्ट्स। ऑर्डर रिपोर्ट्स में आप सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑर्डर से रिलेटेड। और ये अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है अभी। कैंपेन मैनेजर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, जिसको पीपीसी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपकी प्राइवेट लेबल की लॉन्च या आपकी प्रोडक्ट की ये बैकबोन है, ठीक है। इसमें हम जो पीपीसी होता है, पे पर क्लिक कहते हैं इसे, इसमें हम लोग अमेजोन से ये अमेजोन कहते हैं मुझसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लो, मैं तुमसे इतने पैसे चार्ज करूंगा और तुम्हारी प्रोडक्ट अगर तुम्हें फर्स्ट पेज पे चाहिए वहां पे शो करवा दूंगा, टॉप स्पॉट पे चाहिए टॉप स्पॉट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जब अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ी एग्रेसिवली पीपीसी को चलाते हैं कि हमें टॉप स्पॉट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जब हम लोग न्यू लॉन्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट को तीसरे चौथे या पांचवें पेज पे आ रहा होता है। तो हमें उसको शो करवाने के लिए पीपीसी का सहारा लेना पड़ता है। हम वहाँ पे थोड़ा बिड हाई कर देते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट पेज पे टॉप स्पॉट पे ले आते हैं। आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होती है, तो कन्वर्जन आपको मिलती है। आप जितना अच्छा जितना मर्जी अच्छा जो है वो प्राइस ले लें, लेकिन आपकी जो लिस्टिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि कन्वर्जन आपकी इमेजेस पे होनी है, आपकी लिस्टिंग क्वालिटी पे होनी है। तो पीपीसी के थ्रू हम लोग इसमें भी 3 किस्म के जो है वो कैंपेन्स होती हैं। एक होता है जो ज़्यादातर जो आप लोग जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को ही चला सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले नहीं चला सकते। तो 3 किस्म की कैंपेन्स इसमें चलती हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें लेकिन वो भी ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं तो वो भी एक अच्छा टूल है कि आप अपनी जो है वो टॉप स्पॉट पे अपना प्रोडक्ट ले आए हैं। उसके अलावा आप अपने जो कंपेटिटर है, अगर आपने एसन को टारगेट किया हुआ तो आप अपना प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर के पेज पे ले गए हैं, तो काफ़ी जगह से आपको जो है वो सेल्स मिलती है, कन्वर्जन मिलती है। तो ये पीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये हर किसी को जो है ना इस पे एक ग्रिप करनी चाहिए अपनी। मैं ये अपने हर लेक्चर में यही कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद आते हैं ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर। ए प्लस कंटेंट मैनेजर जो जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है अकाउंट पे, ये वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस कंटेंट को ईबीसी भी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं। जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है, अगर आप अगर अमेजोन पे जाएं, कोई प्रोडक्ट को सर्च करें, तो अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन पे आए तो हमें अक्सर लोगों में वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही होती हैं। और बड़ा उन्होंने अपना कंटेंट को इनहेंस किया होता है और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया होता है। तो वो इनहेंस ब्रांड कंटेंट होता है, जो कि आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे तो आप इस फंक्शंस को जो है वो
अवेल कर सकते हैं। वाइन एक जो जैसे प्राइम डे वगैरह जो डील्स होती हैं, ये भी एक डील होती है जो कि सिर्फ यूके में होती है। ये डील्स में आ जाए तो आप डिफरेंट डील्स यहाँ से बना सकते हैं। लाइटनिंग डील्स होता है, और बाकी जो डील्स होती हैं आप इसमें अगर जाएं तो आप उसमें अपनी प्रोडक्ट को इनरोल कर सकते हैं। वाउचर्स, कूपन्स, जब अगर आपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया और स्टार्टिंग में उसका कोई वाउचर आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपना एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, यहाँ पे भी आप अपने जो अमेजोन होता है वो अपने प्राइम मेंबर्स को जो है एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देता है, तो आप यहाँ से वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। मैनेज प्रमोशंस, अपनी प्रमोशंस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टोर्स में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे मैनेज स्टोर आ रहा है, मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि अमेजोन पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ब्रांड नेम पे लिखा आ रहा होता है विजिट स्टोर। तो लोगों ने जो स्टोर बनाया होता है, जैसे उनके एक अगर आप स्टोर पे जाएं तो इंटायरली डिफरेंट आपको एक पेज पे ले जाता है, जो कि एक वेबसाइट लगती है देखने में। उन्होंने काफी अपना जो है वो एक अच्छा एक उन्होंने सिस्टम बनाया होता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डाल सकते हैं, कि अगर आप होम एंड किचन में भी कर रहे हैं, अगर आप किड्स में भी कर रहे हैं, पेट्स में भी कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट टैब बना सकते हैं उसके अंदर और अपना प्रोडक्ट को अच्छा सा डिस्प्ले कर सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बैनर लगा सकते हैं, अपने ब्रांड की एक अच्छी सी स्टोरी डाल सकते हैं। तो ये स्टोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये भी अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है अपने अकाउंट में तब आप इसको अवेल कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है? ब्रांड रजिस्ट्री आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ठीक है, जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद आप अमेजोन से अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, अपना वो ट्रेडमार्क अमेजोन को देंगे कि ये मेरा एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, तो मेरा ये ट्रेडमार्क मेरे इस अकाउंट के साथ अटैच कर दो। तो उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपकी लिस्टिंग है, अगर कोई भी उसके अंदर दूसरा सेलर आके सेलिंग स्टार्ट करता है तो आप उसको फौरन बाहर निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि आपने उसको परमिशन ही दी है। फिर उसके बाद आप जो है वो पीपीसी में जो आपके पास ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और जो दूसरा आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, इनमें आप जो है वो ये ब्रांड रजिस्ट्री अगर आपकी हुई हो तो आप ये फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना स्टोर बना सकते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है अकाउंट में। अगर आपने एक प्रोफेशनली प्राइवेट लेबल आपका करने का प्लान है तो आप अपना ट्रेडमार्क करवाएं। यूएई में यूके का ट्रेडमार्क भी लग जाता है, लेकिन होता क्या है कि आप बाकी सारे मजे तो ले लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के, लेकिन आप किसी भी सेलर को अपनी लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। वो करने के लिए आपको यूई का ट्रेडमार्क चाहिए। यूके के ट्रेडमार्क में सिर्फ आपको ब्रांड रजिस्ट्री के मजे मिलेंगे, आपको प्रोटेक्शन ही मिलेगी। प्रोटेक्शन के लिए आपको उसी कंट्री में आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अब जब यूएई में हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग यूके का ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करते हैं। अब यूके का ट्रेडमार्क 170 पाउंड का है, ठीक है, 170 पाउंड का ट्रेडमार्क है, जबकि यूएई में 6500 दिरहम्स का ट्रेडमार्क है। तो 170 पाउंड और ये 6500 दिरहम्स में काफी फर्क है। तो आप अगर यूके का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं अपने यूए के अकाउंट में, और आप अपना A+ कंटेंट भी लगा लेते हैं, तो A+ कंटेंट देखने से ही काफी सेलर्स जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि अगर आपने अपना स्टोर भी बनाया हुआ है और आपने A+ कंटेंट भी लगाया हुआ है तो डेफिनेटली आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। अब काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ब्रांड रजिस्ट्री अगर यूके के ट्रेडमार्क पे करवाई है तो वो आपको अपनी लिस्टिंग से बाहर नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ अपने अकाउंट में इस चीज के जो फंक्शंस है उनको एंजॉय कर सकता है। अच्छा जी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इसका भी आपको जो है वो उतना नहीं है, आपके काम की चीज नहीं है। रिपोर्ट्स में अगर आप आ जाए तो पेमेंट्स की रिपोर्ट्स जो अमेजोन ने आपको पेमेंट्स भेजी होती हैं, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसका अमेजोन की फीस वगैरह काट के क्या आपको मिलता है,
इस पे वैट कितना डलता है, वो सारी डिटेल्स आप ये पेमेंट्स वाले टैब में जाके देख सकते हैं। अमेजोन सेलिंग कोच, इसमें भी आप डिफरेंट क्लासेस होती हैं, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स, यहाँ से आप अपने अकाउंट की सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्स वगैरह की। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए की जितने भी फंक्शंस हैं वो आप इसमें जाएं तो आपको वहां से उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, उसकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। लाइक रिमूवल ऑर्डर हो गया या बाकी जो भी एफबी से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आप यहाँ से यहाँ जाके उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आता है, तो ये एक्स्ट्रा एक रिपोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने स्पेशल डाला हुआ है कि आपको यहाँ से कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके फिर रिपोर्ट्स ओपन ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये इसके आगे एक विंडो सी बनी आ रही है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटर्नल लिंक है, आपको आपके पीपीसी वाले जो इंटरफेस है उस पे ले जाएगा। कस्टम रिपोर्ट्स को भी, कोई भी आपने रिपोर्ट अपनी डाउनलोड करनी है स्पेसिफिक डेट से तो वो कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, आपकी जो भी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं वो। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आपकी जरूरत नहीं है। मैनेज योर वैट, आपको वैट की भी जरूरत नहीं है। फाइल योर वैट की भी अभी आपको जरूरत नहीं है। अकाउंट हेल्थ में अकाउंट हेल्थ में जो है, यहाँ पे आपको पता चलता है आपकी अकाउंट की हेल्थ क्या जा रही है। अगर आपको कोई आईपी कंप्लेन आई हुई है या कोई कॉपीराइट कंप्लेन आई हुई है या कोई लेट डिलीवरी जो है वो आपको कंप्लेन आई हुई है या कोई भी किसी भी किस्म की आपको कंप्लेन आई हुई है, तो अकाउंट हेल्थ में जाके आप अपने अकाउंट की हेल्थ चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी चल रही है। तो ये भी डेली देखते रहना चाहिए। एक ये और एक ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये आपको डेली देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई कंप्लेन आई होती है और आपको उसकी ईमेल वगैरह नहीं आई होती और वो मिस हो जाती है। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन लाजमी देखा करें। यहाँ पे अगर आपको कोई आईपी कंप्लेन या कुछ भी ऐसा आया हुआ है तो यहाँ पे वो शो हो जाता है। और अकाउंट हेल्थ में भी अगर आपको कोई आईपी कंप्लेन, कॉपीराइट कंप्लेन आई हुई है तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। फीडबैक में जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं और उसको डेली देखने भी चाहिए। अगर किसी ने कोई नेगेटिव आपको फीडबैक दिया हुआ है तो आप यहाँ से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम्स, ये क्या होता है जी? ये होता है कि अगर आपका कोई ऑर्डर है, बायर ने आपको मैसेज किया है और 24 आवर्स में आपने उसको रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, तो आप किसी बायर ने आपको मैसेज किया है और आपने उसको जो है वो 24 आवर्स के बाद भी रिप्लाई नहीं किया, तो वो फिर अमेजोन को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, वो अमेजोन को कहेगा कि मैंने सेलर को मैसेज किया था, ये इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये प्रोडक्ट था, ये ठीक नहीं है। तो अमेजोन फिर उसके बिहाफ पे आपसे बात करेगा, जिसे कहते हैं A to Z गारंटी क्लेम्स, और अमेजोन फिर उसको लुक आफ्टर करता है। इसीलिए आपको कोई मैसेज आया तो विद इन 24 आवर्स आपको वो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अदरवाइज ये भी एक आपके अकाउंट हेल्थ में जो है वो मसला करता है। चार्ज बैक क्लेम्स, जो भी आपके जो बायर्स ने ऑर्डर्स किए हुए हैं या उसका आपको कोई आपस में कोई लेन देन का जो इशू है, वो चार्ज बैक क्लेम्स में आ जाता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपकी जो भी अमेजोन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आई होती है आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये N6 भी इसको कहते हैं। ये आप यूए में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर फिर भी आपको बता दूं, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, जो कि अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में अगर कोई मसला है तो अमेजोन जो बायर है वो अमेजोन से उस रिगार्डिंग उसमें आप यानी कि इन्वॉल्व कर सकता है आपको, और आपकी लिस्ट भी बंद हो सकती है। पार्टनर नेटवर्क आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं वो आप यहाँ पे जाके उसको अटैच कर सकते हैं, तो पार्टनर नेटवर्क में आता है। B to B, बिजनेस टू बिजनेस होता है, ये भी आपकी ज़रूरत नहीं है। ब्रांड्स, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है तो ये ब्रांड्स एनालिटिक्स होता है, इसमें आपको ये बड़ा एक अच्छा पावरफुल टूल है। आपको किसी भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम वगैरह देखने के लिए काम आता है। अगर आपने अगर हम टूल यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक यूएई में जो है हमें मोस्टली मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टूल्स परफेक्ट नहीं चलते।
ईग्रो चल रहा था पहले, अब हीलियम 10 भी आ गया है। लेकिन हीलियम 10 को भी मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मुझे कुछ इतने कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं उसके मिले। तो ये ब्रांड एनालिटिक्स जो है, इसमें अगर आप यहाँ से अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो अमेजोन आपको बताता है कि मोस्ट सर्च जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं। वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, और हम अगर हमने कोई हंटिंग कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से हमें उसमें भी हेल्प मिलती है। बाकी लर्न, अगर सेलर, ये सेलर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी अगर आप चले जाएं तो काफ़ी सारे आपको अमेजोन की तरफ से चीज़ें मिलती हैं। अभी ये मैं चैट में देख रहा था कि वो इंग्लिश में कह रहे थे, तो आप इधर जा सकते हैं, यहाँ पे जाके इंग्लिश में जो लेक्चर्स हैं वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फोकस, जारी बात है, अपनी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को डिटेल में चीज़ें समझ आए। तो अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोग कोई उसके लिए कोई एक सेपरेटली जो है वो हम लोग कोई सेशंस रख लेंगे। तो ये एक मेन्यू का, ये जो आपको मैंने डिटेल समझाई, उसके बाद ये मार्केट प्लेसेस आ रहा है कि आपने कितनी मार्केट प्लेसेस में जो है वो आप सेल ग्लोबली के थ्रू आपने जो है वो आप एनरोल हुए हुए हैं। अब ये हमारा जो है वो यूके में भी है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, नेदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, ये मार्केट प्लेसेस हैं हमारी। ये आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपके टोटल ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। ये आपकी जो सेल्स आती हैं, टुडेज सेल, ये आपकी 7 डेज सेल आ जाती है, ये आपकी 30 डेज सेल आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी ये सारी आपको बता रहा है कि यूरोप की ये है, और यूके की ये है। तो ये अपना यूरोप में, खैर ये यूके की ही बता रहा है, ऊपर उसने मेन यूरोप कर दी है। तो ये बाकी 30 डेज की ये है। तो यहाँ से आप अपनी सेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, बायर मैसेज आया हुआ है, और ये आपको यहाँ पर अगर देखें तो ओवर 24 आवर्स टारगेट, मतलब कि अभी जो मैसेज आया है वो अंडर 24 आवर्स टारगेट पे है। अगर ओवर 24 आवर्स टारगेट हो जाएगा तो बायर के पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि वो A to Z गारंटी क्लेम ओपन कर सकता है। तो आपको जब भी कोई मैसेज आता है तो आप उसको विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड करें। ये आपके आते हैं बाय बॉक्स विंस, कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं, सपोज करें, अब ये एक प्राइवेट लेवल का अकाउंट है, अब इसमें FBM भी कर रहे हैं हम और FBA भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक ही लिस्ट के अंदर हम दो दफा बैठे हुए हैं, एक FBA बैठे हैं, एक FBM बैठे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय बॉक्स विंस की एक ऑप्शन आ रही है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स FBA में भी जा रहे हैं, कुछ FBA में भी जा रहे हैं। अब सपोज 50% FBA में जा रहे हैं, 50% FBA में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बाय बॉक्स, अब जो होलसेल वालों के लिए उनको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट में किसी में आपने मैप किया हुआ है, तो वहाँ पे आपके पास बाय बॉक्स की विनिंग परसेंटेज क्या रही है, वो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद ये टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे आ रहा होता है, जो आपका क्लियर बैलेंस हो रहा होता है, ये IPI स्कोर होता है, ठीक है। ये अबव 450 होना चाहिए, चेंज होता रहता है। अभी पिछले दिनों 550 था, अभी करंट आई थिंक 450 ही चल रहा है। तो ये अबव 450 होना चाहिए। IPI कहते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है, और वो कैसे रखना पड़ता है, आपको अपनी जो आपकी सेलिंग, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपको क्योंकि अमेजोन कहता है कि मैं आपको अपना वेयर हाउस दे रहा हूँ सर्विसेज के लिए, स्टोरेज के लिए नहीं। तो आपकी जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रही है, मैं सर्विसेज दूंगा इसमें, मैं आपकी प्रोडक्ट की स्टोरेज नहीं दूंगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट नहीं बिकती है, आप उसको यहाँ से उठाओ और वापस मंगवा लो। जब आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉक थोड़ा कम होगा तो भेज देना। तो इसलिए हमें IPI स्कोर मेंटेन रखना पड़ता है। आज से 6 माह या 7 माह पहले UAE में IPI का कोई रिवाज नहीं होता था। अब IPI जो है वहाँ पे UAE में स्टार्ट हुआ है। और ये कुछ अर्सा पहले हमें जो स्टोरेज मिलती थी वो स्टैंडर्ड की मिलती थी 1000, और ओवर साइज की मिलती थी 300। जबकि अब हमें ओवर साइज की 100 मिलती है और स्टैंडर्ड की 300 मिलती है। तो हम जितना अपना IPI स्कोर मेंटेन रखते हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ओवर साइज के लिए 100 यूनिट्स बहुत कम है।
बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप का 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का भी प्रोग्राम बन गया है और वो ओवर साइज में आती हैं, तो आप 50-50 यूनिट्स भेजेंगे, वो आपकी लॉन्चिंग, आपकी वो रैंकिंग, ड्यूरिंग रैंकिंग ही ख़त्म हो जाएंगे और आपको फिर दोबारा से जो है वो लेना पड़ेगा। पता नहीं ये क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं सारे। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यूएई में। वो अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते बाद की मिलती है, जल्द से जल्द। मिनिमम जो है वो 7 दिन का टाइम होता है। अगर हमने आज अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट की है तो वो हमें 7 डेज के बाद हमें मिलेगी। सपोज अगर आज 20th है तो 27th या 27th के बाद की मिलेगी, उससे पहले की नहीं मिलती। तो इसलिए हमारे लिए ये स्टार्टिंग में जो 100 ओवर साइज है ये बहुत कम होती है। आप में से कोई काइंडली ग्रुप में मैसेज कर दे कि लॉग आउट होके लॉग इन करें या अपना अकाउंट जूम पे बनाएं, उसके बाद लॉग इन करें, फिर क्लास ज्वाइन होगी। अब तो सिंपल लिंक है, वो पिछले वाले लिंक को छोड़ दें, न्यू वाला लिंक जो है इस पे क्लिक करके आ जाए। इस पे तो कोई पासवर्ड वगैरह की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो ये आईपीआई एक स्कोर होता है जिसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है अपनी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। बाकी ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं कि हमारे जो यहाँ पे हमारे जो एफबीएम के ऑर्डर्स होते हैं वो हमें शो करवा रहा होता है कि ये कितने ऑर्डर्स हमें आए हुए हैं और अभी हमने डिस्पैच करने हैं, ये बायर्स मैसेज। ये आप अमेजोन पे, अगर यूएई में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये बाहर बाकी मुल्कों में जो है ना वो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे अकाउंट में वो बता रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं फॉर लोन 4,42,000 पाउंड के। उसके बाद ये न्यू सिलेक्शंस वगैरह, ये सारी जो डिफरेंट मेन्यूज हैं, ये खैर उसमें यूएई के जो अकाउंट्स हैं उसमें तो नहीं इतनी खास आती। यूके के अकाउंट में आपको इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप मैक्सिमम जो मेन्यूज हैं उनको आप देख सकें। ये ग्लोबल प्रमोशन सेल्स होती हैं जो आपको पीपीसी के थ्रू आपको सेल्स आई होती हैं। तो ये एक हमारा सेलर सेंट्रल का एक होता है, सिंपल सा एक इंटरफेस होता है। तो ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर आप में से जिन्होंने अकाउंट्स बना लिए हैं वो वो देख सकते हैं ये। अभी मैं आपको डिटेल में जो है वो इन्वेंट्री वगैरह नहीं दिखा सकता। चले मैं आपको एक डेमो अकाउंट पे कुछ चीज़ें डिटेल में दिखा देता हूँ। चलें, अगर आप मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही होती हैं ऐसे, जो ये लिस्ट की होती हैं, ये एक डेमो प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पास ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होता है, ये आपके पास ये कुछ ऑप्शंस ऊपर आ रहे होते हैं। ये जो हमें मेन मेन्यू में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री, अगर आपकी कोई इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है अमेजोन के वेयर हाउस, और या रिटर्न आता है आपको कुछ ऐसा, तो आप यहाँ से उसको वापस मंगवा सकते हैं। क्योंकि अमेजोन यहाँ पे वो इन्वेंट्री को ऐड कर देता है कि आप अपनी इन्वेंट्री यहाँ से वापस मंगवा लें। ये सप्रेस्ड जो होती हैं लिस्टिंग्स, कोई भी ऐसी लिस्टिंग, या तो उसकी इमेज में कोई इशू है या किसी वजह से वो सप्रेस्ड है, इनएक्टिव है, तो यहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। पोटेंशियल डुप्लीकेट्स में अगर आपके कोई डुप्लीकेट्स है तो आप उन उन लिस्टिंग्स को मर्ज कर सकते हैं। ये मैनेज प्राइसिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि ये जो हमें प्राइसिंग टैब में है वहाँ शो हो रही होती है। ये ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आता है और हमें बाहर भी मिल जाता है। अगर हम लोग ऐड प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो ये एक ऐसा एक इंटरफेस ओपन होता है। अगर तो आप होलसेल की प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप अमेजोन एई पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लें। सपोज हमने ये ओपन कर लिया, हम यहाँ से इसका एसन जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं सिंपल। तो ये हम इसको सिंपल लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन
ये होल सेल की प्रोडक्ट के लिए। अगर आपने अपनी प्राइवेट लेवल के लिए अपनी लिस्टिंग बनानी है, जरूरी नहीं प्राइवेट लेवल के लिए बनानी है, बस अगर आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। उसमें फिर हम लोग चले जाते हैं, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। यहाँ पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जाके हम लोग अपना जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करते हैं। सपोज हम लोग पेट ग्लव्स चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें अमेजोन बता देगा कि ये किन किन कैटेगरीज में आते हैं। तो अब सपोज हमारी ये कैटेगरी बनती है, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं जो आपको देनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये वाइटल इन्फो में आपको प्रोडक्ट आईडी देना पड़ता है, जो आपका यूपीसीईएन नंबर, अगर आपने जीटेन एग्जाम्पशन ली हुई है तो आप इसको खाली छोड़ के यहाँ पे सिर्फ जीटेन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा, मैन्युफैक्चर नेम आ जाएगा, और ये सारी चीजें यहाँ पे। स्क्रीन नहीं शो मेरी, मेरी स्क्रीन स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही? हो रही है विकास, हाँ आप चेक करें इसको दोबारा। तो यहाँ पे ये हमारी डिटेल्स, यहाँ पे वेरिएशंस, अगर आप पेट ग्लव कर रहे हैं वो दो वेरिएशन में, दो डिफरेंट कलर्स में है, ब्लू है और पिंक है, तो हम लोग वेरिएशन बनाएंगे उसके कलर की। ऑफर में यहाँ पे सेलर एसकेयू, यहाँ पे आपने सेलर एसके स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं एसकेयू को। यहाँ पे आपने वो एक नाम अपना रखना होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम होता है। ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, ये आपकी अपनी इन्वेंट्री के लिए होता है, आपकी अपनी इन्वेंट्री में शो होगा, ताकि आपको जब आपने कभी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो अमेजोन अपने तरफ से ही कोई एक रैंडम नेम दे देगा, लेकिन इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। जो भी आपका जो भी आपकी प्रोडक्ट का जो नेम होता है, अगर सपोज पेट ग्लव है तो हम यहाँ पे पेट ग्लव लिख देंगे, ताकि हमने जब भी कल को अपनी को रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है तो हमें पता हो कि पेट ग्लव्स लिखा आ रहा है, उसके आगे सेल्स आ रही है, उसकी उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। अगर हमने ये नहीं लिखा होगा तो एक रैंडम नेम आ रहा होगा, हमें वो नेम कॉपी करके सर्च करना पड़ेगा पहले अपनी इन्वेंट्री में, फिर जाके हमें पता चलेगा कि अच्छा यार ये वो वाली फलां प्रोडक्ट थी। तो ये SLR SKU आपको लाजमी रखना चाहिए। यहाँ पे प्राइस डालेंगे आपके प्रोडक्ट की, जो भी प्राइस है, क्वांटिटी, अगर आप FBM कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, और अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। कंडीशन न्यू होगी, इमेजेस में आप अपनी जो आपकी इमेजेस हैं वो लगाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन में आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। और अगर हम लोग एडवांस व्यू में चले जाते हैं तो ये आपने जो ये टैब्स आप देख रहे होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो है वो अपनी मजीद चीज़ों की दे सकते हैं, जो कि देनी भी चाहिए। अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है आपको मैक्सिमम उसकी जो डिटेल्स हैं वो देने चाहिए, मैक्सिमम उसकी जो फंक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग ये FB इन्वेंट्री में अगर चले जाएं, सिर्फ FB इन्वेंट्री है, ऐड प्रोडक्ट मैंने आपको, अच्छा ये इन्वेंट्री प्लानिंग में चले जाते हैं हम लोग। ये देखें यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि ये आपकी जो 450 से अबव, ये देखें ये 450 की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आ रहा है। 450 से नीचे नहीं होना चाहिए, 450 से ऊपर होना चाहिए, तो आपका एक अच्छा जो है इन्वेंट्री जो परफॉर्मेंस है वो आपकी काउंट होती है। अगर इससे नीचे होगी तो आपकी जो स्टोरेज है वो कम होती जाएगी। ये FB सेल थ्रू रेट अमेजोन खुद आपको बताता है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन बताएगा कि आप किस तरह इसको इम्प्रूव करें। कोई भी अगर आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होगी तो आप उसको यहाँ पे जाके फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक ये टैब होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म काम करने का प्लान है तो इसको मेंटेन रखें, तो ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाए। और कल को आपने 1 से 2 प्रोडक्ट्स करने हैं, 2 से 3 करने हैं, 3 से 4 करने हैं, जितने भी करने हैं, तो वो आपकी स्पेस ज़्यादा होगी तो ही आपको फायदा होगा। ये कंपेन मैनेजर का मैं आपको एक हल्का से लुक दिखा देता हूँ कि अगर आप हम इसको ओपन करें तो हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट इंटरफेस ओपन हो जाता है PPC का। तो ये एक बहुत डिटेल्ड जो है वो लेक्चर होता है। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करने पे हैं, तो एक बिल्कुल एक
बहुत लंबा एक लेक्चर है और इसको आप सबको इसको करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसकी बेस पे आपको अगर जो सर्विसेज जिनका देने का प्लान है, वो उस बेस पे जो है वो उनको जॉब्स मिल सकती हैं। अगर आपकी कैंपेन्स पे अगर आपका हाथ जो है वो सीधा है और आपकी ग्रिप अच्छी है, तो आप सिर्फ पीपीसी की बेस पे आपको जॉब्स जो है वो मिल सकती हैं। ये अगर हम लोग अकाउंट हेल्थ में आ जाएं, तो यहाँ पे वो हमें बताता है कि हमें कोई कंप्लेन आई, किसी किस्म की कोई कंप्लेन तो नहीं आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइट्स की, या कोई हमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट हो जाए या कुछ भी। तो ये हम लोग अकाउंट हेल्थ में इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे टैब्स हैं। आप लोगों में से जिसने अकाउंट बना लिया है, आप लोग सारे उन एक एक टैब को ओपन करके जो है वो चेक करें और देखें। चलें, सेल ग्लोबली का भी मैं एक जो मोटे मोटे चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। इधर चले जाएं तो हम लोग यहाँ से, अगर हमने किसी और हमने सपोज यूरोप में का या तो अपना कोई अकाउंट लिंक करना है या हमने न्यू बनाना है, तो हम लोग यहाँ से यूके का अकाउंट यूए के अकाउंट से ही बना सकते हैं। अगर हमने यूएसए का बनाना है तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। एशिया पैसिफिक है, जापान का बन जाएगा। और ये मिडल ईस्ट में जो है वो सऊदीया भी आता है ये, तो ये भी बन जाता है। तो आप अपने एक ही अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। बाकी ऐसा जिसमें कुछ जो है वो डिटेल में नहीं दिखने वाला, तो बाकी बहुत सारी डिटेलिंग हो जाती है। अब वो जब ये जो हमारे जो लेक्चर्स शुरू होते हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, उसमें हम लोग एक एक मेन्यू को डिस्कस करते हैं, लिस्टिंग्स बनाते हैं और हर चीज़ को एक एक टैब को डिटेल में लेके जाते हैं। तो जैसे कि ये 5 डेज में हमने इसको कवर करना है, तो ये सिर्फ ओवरव्यू है चीज़ों का कि ये क्या है। एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये 5 डेज फ्री लेक्चर का मेन मकसद हमारा ये है कि आप में ट्रस्ट बिल्ड हो कि जो आप सीख रहे हैं या आप चीज़ें देख रहे हैं, कि आप अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे ज़ाया तो नहीं जाएंगे। जाहिर बात है, कोई भी कहीं पे भी आप जाते हैं इनरोल होने के लिए पेड क्लासेस के लिए, तो उससे वो आप कोई भी बंदा आपको पहले डेमो क्लासेस नहीं देता। ठीक है, आपको फीस दे के आपको पेड ही लेनी पड़ती है। वो पैसे देने के बाद पता चलता है कि आपके पैसे जाया हो गए हैं या आपके पैसे हलाल हो गए हैं। तो हम ये 5 डेज की जो क्लासेस फ्री में दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट डिसीजन ले सकें कि आपको इनरोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप में से काफी लोगों का ये जूम पे ऑनलाइन फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है, और आप में से काफी लोग जो हैं वो बाकी लोगों के डसे हुए हैं, जो जिन्होंने मैं जानता हूँ काफी लोग आते हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं से कोर्स लेके आए होते हैं, लेकिन वो स्टिल अगर कोई और बंदे भी ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पिछले कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए या उनका कुछ भी सिस्टम नहीं बना। इसीलिए वो जो है वो आगे बजाय से कि वो अपना काम कर सकें, वो और कोर्स करवाने वालों को ढूंढते हैं। तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से। वो डिफरेंट इस तरह है कि हम लोग इन 5 दिनों में आपको काफी कुछ सिखा देते हैं पहले ही। उसके बाद भी अगर आप इनरोल होना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी है, नहीं होना चाहें तब भी ये आपकी अपनी मर्जी। लेकिन एटलीस्ट ये 5 दिन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार अगर हम लोग इस जगह पे इनरोलमेंट करते हैं तो हमें वाकई में कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस आपकी जो अगर जो प्राइवेट लेवल को फोकस कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो हम अभी तक हमारे जो पिछले बैच या उससे पिछले बैच आज से कोई अभी शायद हमारी क्लास में बैठे भी होंगे, वो जो 4 से 5 माह पहले के बैच हैं, आज भी उनके साथ चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। और जो इससे पिछला बैच है, वो आज भी उनके साथ हम लोग उनको चीज़ें करके दे रहे हैं। वो बल्कि खुद काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली हमारी, जहाँ पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोग अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर हम लोग 5 डेज में ये आपको फ्री में अगर आप ना देख सकें, तो फिर आपके लिए थोड़ा फैसला करना मुश्किल हो जाता है। कि जाहिर बात है, मैं भी होऊंगा ना, तो मैं भी ऐसे रिस्क नहीं लूंगा कि मैं ब्लाइंडली, क्योंकि मैं जब ऑलरेडी लोगों का डसा हुआ होऊंगा, तो मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकूंगा किसी और पे। मैं पहले देखूंगा कि यार मेरे वाकई अगर मैं कहीं पैसे लगाता हूँ तो मेरे कहीं पैसे जाया तो नहीं हो जाएंगे। तो ये 5 दिन में एटलीस्ट मैं कुछ सीखूं ना सीखूं,
मैं ये जरूर एनालाइज करूंगा कि यार मुझे पैसे लगाने चाहिए यहाँ पे या नहीं लगाने चाहिए। तो ये सारा हमारा सिस्टम होता है। आप लोग अपने हैंड रेस कर लें सारे, जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो लेते हैं, साथ साथ फिर चीज़ें चलती रहती हैं जो उनको डिस्कस करते हैं। आज काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, पता नहीं लिंक में क्या इशू आ रहा था, हालांकि चलो कोई नहीं, जो रह गए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एक मिनट है सर, मैं आपको म्यूट करता हूँ। जी शकील। शकील आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सुबह मैंने पूछा था मैसेज पे आपसे, आपने कहा था कि मैं शाम को जवाब देता हूँ। वही हाँ क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, आप आपके ठहरे में मैसेज निकाल लूँ। अच्छा मैसेज था आपका, एक मिनट दें जरा बस। हाँ, अच्छा आपने पूछा था कि चलें आप अभी तो लाइव हैं यहाँ पे, आप क्वेश्चन करें, पूछें आप, वही वाला यहाँ पे करें आप। वही था क्वेश्चन कि हम आपकी ही वो ट्रेडमार्क पे अगर करते हैं लिस्टिंग, कल को आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं कि ये तो हमारा है, आपकी कंपनी के अंडर ही होगा ना। दूसरा, उसमें जो टैक्स वगैरह होगा, क्योंकि आपके ट्रेडमार्क पे काफी सारी लिस्टिंग्स होंगी। अगर 4 लाख अबाव सेल होती है तो वो टैक्स भी किस बेस पे डिवाइड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो हम करेंगे वो कोर्ट में यूजेबल होगा, लीगल होगा, किस तरह का आप पेपर बनाएंगे, बहुत सारी अच्छा चीजें। हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग जी कभी भी जो है वो ये किसी को नहीं कह रहे कि आप हमारे पास जी लाजमी करें, ये हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप नहीं अवेल करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। हम इसमें ये हमारा जो है वो अगर आप 12-13 हज़ार या 14 हज़ार दिरहम लगा के अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने ट्रेडमार्क पे और एलएलसी पे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर सकते या जो नहीं करना चाह रहे स्टार्ट में, जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे या जिनके पास अभी इन्वेस्टमेंट कम है, ये एक हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये आपको देने से हमें टके का फायदा नहीं हो रहा, हम वही सिर्फ। चीज है ना सर, आप फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कल को इंसान है उसकी सोच बदल भी जाती है हाँ कि बिल्कुल नहीं, आपका जब देखें, अगर अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाती है, आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लीगल राइट होगा, वो आपकी ही कंपनी के अंदर होगा ना। देखिए ना, आपने 5,000 इन्वेस्ट की है, ठीक है, जी 5,000 दिरहम आपने इन्वेस्ट की है, अगले महीने 5,000 दिरहम सेल्स होके वापस आपके पास आ गए, ठीक है। जी आप में से अगर 3 बंदे, एक बंदा जो है वो कह दे जी मैं यहाँ इसमें से क्विट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट आप क्विट भी कर सकते हैं। आप क्विट करना चाह रहे हैं, बाकी पीछे 3 रहे थे, मौके पे चौथा बंदा नहीं मिलता, तो नुकसान किसका है? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम्म ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बेसिकली हम होलसेल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे यूएई में। ये अपॉर्चुनिटी हम्म उस लिहाज से निकली है कि आपका एक प्राइवेट लेबल में होलसेल है, कि आपकी लिस्टिंग जो आपने सेल करना है वो आप खुद ही हंट करेंगे। बेसिकली आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, आपकी हंटिंग की सही। प्रैक्टिस हो गई, आपकी सोर्सिंग की प्रैक्टिस हो गई, आपकी जो लॉन्चिंग और रैंकिंग की प्रैक्टिस हो गई। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप एक प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं ना अंडर आवर ट्रेडमार्क, तो आपको जी जी। ये एक जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो आपके 5,000 से बहुत ज्यादा है। वरना हम्म कहीं पे भी आप मुझे बताएं, कोई अपना ट्रेडमार्क किसी को नहीं देता, जाओ भाई इसके अंडर काम कर लो। अपने बिजनेस की प्राइवेसी कोई लीक नहीं करता। हम्म। इसमें जो करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता हम उसको सफाई पेश नहीं कर सकते।
क्योंकि नहीं, हम कहने का मकसद फोर्स ये नहीं था ना कर कि रहे वो किसी को। एग्रीमेंट किस तरह का होगा, मतलब वो वैसे ही एक नॉर्मल प्रिंट आप एग्रीमेंट देते जो हो? मेन एग्रीमेंट में फोकस किया जाएगा ना, वो ये फोकस किया जाएगा कि प्राइस मैप डिसाइड होगा, कि अगर 10 दिरहम एक चीज की प्राइस है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 7 दिरहम कर देंगे। एक परसेंटेज हम्म, डिसाइड की जाएगी कि इस परसेंटेज के अंदर अंदर कोई भी अपनी प्राइस ड्रॉप कर सकता है या अबव कर सकता है। ठीक है, लिस्टिंग से रिलेटेड ही आपका एग्रीमेंट है। आपका एग्रीमेंट ये नहीं है कल को जो है वो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर दें, या कल को आप मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लें उस एग्रीमेंट के थ्रू, तो नहीं। आप नहीं उसमें वो हम सिक्योर। नहीं कर सकते ना, उसके पास उसका तो वो हक आपके पास होगा, यही तो चीज है कि आप कर सकते हैं, तो आपके पास राइट होगा। आप नहीं करते, आपका कोई भी टीम मेंबर कर सकता है आपका कंपनी में, लाजमी बात है आप अकेले तो नहीं है। तो उनमें से किसी की नीयत बदल जाती है, अगर सेल्स वो बहुत ज्यादा हाई या अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाती है, लिस्टिंग अच्छी चलती है, तो वो कर सकते हैं कि हमारा तो क्या लें कि वो फिर 20,000 5 नहीं है ना, अकेले बंदे का तो नहीं है, वो 4 को भी टेक ओवर कर सकता है। इसमें सफाई नहीं है को, अगर आप सेटिस्फाइड आंसर दे दें तो। सर देखें, बात ये है कि एक लिस्टिंग जो क्रिएट होती है ना, सेटिस्फाइड आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन किसी को सेटिस्फाई मैं नहीं कर सकता। एक लिस्टिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। हम्म, आपके जो आप 4 मेंबर्स हैं, आप 4 मेंबर्स ने मिलके एक जो है वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दी है, एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आए बैठे सेल करना शुरू करें। 5,000 दिरहम आपने लगाए हैं, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस ले लिया है। अगले महीने 5,000 दिरहम आपके अकाउंट में आ गए हैं। अकाउंट तो आप ही का यूज हो रहा है ना, जिसके अंदर सेलिंग आ जी रही है, अकाउंट तो आप ही का है, पैसे आप ही के अकाउंट में आएंगे ना। बिल्कुल। तो आप एक्सपीरियंस लेके अपना 5,000 निकाल के आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपने ले लिया 5,000 में, आप उसी लिस्टिंग को इतना रैंक करने पे क्यों जा रहे हैं? आपने अपने अकाउंट पे कभी कोई चीज लॉन्च नहीं करनी। लाजिम करेंगे। और ये आप एक्सपीरियंस यहाँ से लेंगे तो अपने अकाउंट पे कुछ लॉन्च करेंगे ना। सही। तो आप हमारे चलो ट्रेडमार्क के, आप हम पे थैंक इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना ना करें कि आप हमारे ट्रेडमार्क के अंदर 10,000 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, बजाय से कि आप अपनी लॉन्चेस करें। सही। आप एक्सपीरियंस लें, ठीक है। इससे अगर आपकी समझ लें कि जेब खर्च भी निकलता है ना एक्सपीरियंस के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपने अकाउंट पे लॉन्चेस करें, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करें, अपनी एलएलसी बनाएं। अगर आपको उसमें हमारी हेल्प चाहिए एलएलसी बनाने में, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने में, ब्रांड रजिस्ट्री करवाने में, तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। जी, वैसे अंदाजन इसमें कितना कोई प्रॉफिट या जेब खर्च निकल सकता है, अगर 4 ये बंदे कर रहे हैं मिलके, देखिए, तो उन चार पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है सर। वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हाँ, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा किस ना कि तरह का आपने देखे प्रोडक्ट है किस। प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट आपने जो हंट की है, प्रॉफिट मार्जिन तो वहीं पर उसका पता चलेगा ना, क्या इसमें क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। ब्लाइंडली तो नहीं आपको बता सकता कि इतना आपको बच जाएगा। हम्म। लेकिन ये प्रोडक्ट, आप जब प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर आप उसकी सोर्सिंग करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या। अब हमारे जो पूल मेंबर्स हैं, इसमें हमारे आज की क्लास में एक ये आसिम साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा मंसूर साहब बैठे हुए हैं, और ये शफात है एक बैठा हुआ। ये पूल मेंबर्स हैं, ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस इनको इस पूल सिस्टम से हट के क्या मिल सकता था या नहीं। सही। चलो जी, थैंक यू। मिल गए हैं जो सवाल थे उनके जवाब, बाकी। ठीक, थैंक यू। जी सैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, भाई के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ मेरे भी थे जो आपके क्लेरिफिकेशन से थोड़े दूर हो गए। और थोड़े क्वेश्चन हैं कि अभी देखें, हम बेसिक है कि उसी को कुछ पता नहीं है, जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हो अमेजोन से, तो हम्म। ऐसे ही हम जो है अगर एफबीए का अकाउंट बनाते हैं, सेलर अकाउंट जैसे आप जिसको बोलते हैं, हम्म। तो उस पे भी सेम थिंग होती है कि जाने कि एक प्रोडक्ट हमने जो है डाली है, वो अगर हमने किसी जगह से लेनी भी नहीं है, तो वो अमेज़न खुद जो है डिलीवर करेगा। इसका थोड़ा मुझे ना डिटेल में बता दीजिए कि क्या है, सिस्टमैटिक है इसका। होलसेल में अगर आप देखें तो आपने कोई प्रोडक्ट कहीं से लिए, आप उसको एफबीए कर रहे हैं अगर, तो जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो अमेजोन खुद ही उसको पिक पैक एंड शिप कर देगा। अच्छा, तो वो ऑर्डर हम किसी से किधर से लेने की जरूरत नहीं है, वो अमेज़न खुद करेगा खुद से? आपने सिर्फ अमेजोन तक अपना सामान पहुंचाना है। बाकी जब अच्छा। आपको ऑर्डर आएगा,
FBA में, हम्म। जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसमें जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो खुद ही अमेजोन उठाएगा उसे और वो उसको अपने आप जो बायर होगा उसको शिप कर देगा। अच्छा, वो यानी कि हमसे आके रिसीव करेगा, फिर अपने स्टोर में लेके जाके उधर से नहीं वो नहीं 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 डिलीवर कर। आपसे रिसीव, वो फिर FBM हो गया ना। अच्छा, उसमें उसमें ये होगा कि प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, आपको ऑर्डर आया है, आप उसकी सही। एक पैकिंग स्लिप निकालोगे, उसको पैक करोगे और अमेजोन की जो आपके एरिया में गाड़ी आती है आप उनको वो दोगे और वहां पे चला जाएगा। FBA में ये होता है कि अब आपने एक ही दफा अपना जितना भी स्टॉक है आपने उसको लेबल शेबल करके पैक करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिए और सही। वहां पे जब आपका ऑर्डर आएगा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर सारा अमेजोन ही उसको देखेगा। सही। हम्म। अच्छा सर, ये तो हो गया, इसके बारे में कंफर्म हो गया। और दूसरी बात ये थी कि जो आपने ट्रेड लाइसेंस के बारे में बार बार अब दोहराते हैं, कल भी आपसे मैंने यही सवाल किया था। एक्चुअली मेरा ये आईडी का इशू आ रहा था आज भी। तो हम्म। असल में मेरा नाम सलीम ही है, तो ये सेम से बना हुआ पुराना मेरा आईडी था, तो मैंने वही एक्टिव कर दिया दोबारा। हम्म। तो मेरा यही कहना था कि ट्रेड लाइसेंस जो है 5000 समथिंग में बनता है, फिर उसके बाद वही सेम क्वेश्चन जो कल वाला ही था कि हम लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपना जो ट्रेड बनाते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? और जो हम पूल में जाते हैं तो वो बेनिफिशियल ज्यादा है, या जो हम खुद अपना ट्रेडमार्क बनाते हैं वही वाला? देखें सर, आप अपना जो ट्रेडमार्क और अपनी LLC बनाते हैं ना, बेस्ट ऑप्शन तो ये है। अगर सही। आपके पास पैसे हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो बेस्ट सही। ऑप्शन आपके पास यही है, बजाय इसके कि आप 3-4 लोगों के साथ मिलके काम करें या किसी भी किस्म का रिस्क अपने दिल में रखें। उससे बेहतर है कि आप अपना ट्रेडमार्क और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर लें और अपना वही PL है ना कर सर, लें। क्योंकि हम अगर पूल में जाएंगे तो जैसे भाई को बहुत शको शुबात से उसके सवालात के जवाब भी सही थे, क्योंकि हम्म। अगर हम एक पूल में जाएंगे तो इंसान है, क्योंकि इंसान के सर पे और दिल का तो पता नहीं रहता है कि क्या चल देखिए रहा है ये उसके दिलो पूल का दिमाग में। ऑप्शन जो है ये कोई बहुत जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए कि आपने पूल के अंदर जो है वो आना है। ये एक फैसिलिटी है, जो अवेल करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करे। हम्म। ये जो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें आप चीज़ों को सीखें, सीखे आप अपने अकाउंट में करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैसिलिटी मिल जाए किसी ट्रेडमार्क की और LLC की, तो वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अवेल करना ना करना आपकी मर्जी है। मर्जी है, सही। ये कोई शर्त नहीं है कोर्स की कि ये आपने करना है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी इसे अवेल करना चाहे। अच्छा सर, उसके अलावा अगर आप कह रहे थे कि हम लाइफ टाइम आपके साथ हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम खुद अपना ट्रेडमार्क बना रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, तो उसमें यानी कि आप अगर हेल्प आउट करेंगे तो हाँ उसमें जी क्या बिल्कुल, हमको उसमें कुछ? आपको कहीं पे भी कहीं पे भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। ट्रेडमार्क बनवाना है आपने, LLC बनवानी है, इवन दैट ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, कुछ भी आपको चाहिए तो उसमें सही। हम लोग आपकी वो जो हेल्प करेंगे। सही हो गया। और सर दूसरा ये मेरा क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अभी मैं रासत खेमा में रहता हूँ, जस्ट एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, वहाँ पे उसका रेजिडेंशियल वीजा है, तो क्या हम्म। वो इफेक्ट करता है हमारा जो ट्रेड लाइसेंस बनेगा, या हमें खुद ऑन वीजा मिलेगा, या क्या सिस्टमेटिक नहीं है नहीं उसका? कुछ भी नहीं है, आप फ्री जोन का लाइसेंस लें तो कोई भी वीजा है आपके पास 5750 का 2 दिन में आपका लाइसेंस आ जाएगा। अच्छा, तो उसमें इंक्लूड वीजा नहीं होगा, सिर्फ हमारा लाइसेंस बन जाएगा उसकी हमारे जो नाम उसमें पे? जो एक्टिविटी होगी ना वो ऑनलाइन वर्क की होगी, आप अपना ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं उस पर। यानी कि फ्रीलांस वीजा होगा वो? फ्रीलांसिंग वीजा नहीं बेसिकली होता ये, जो E-कॉमर्स में जो करते हैं ना, जो फिजिकल शॉप नहीं होती जिनकी, तो उसमें एक जी जी। एक्टिविटी ऐड होती है, वो एक्टिविटी ऐड करते हैं तो आप जो ऑनलाइन जो भी आपके अमेजोन हो गया, नून हो गया, तो ये कारफोर हो गया, ये सारी चीज़ों पे आप यूज़ कर सकते हैं उसे। यानी कि वो सब उन चीजों में यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बस इतना ही मेरा सवाल का जवाब। थैंक यू। थैंक यू सर। जी फरिश्ता जहीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक बात पूछना था कि ये जब हम अकाउंट बनाने ट्राई किया बनाने, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट अकाउंट मांग रही है, ये क्या फ्री मांग रही है? है? हम जब ट्राई किया था कि अकाउंट बनाए अमेजोन का, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट अकाउंट मांग रही है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड। कार्ड? जी जी। जी जी, जब ये तो आप जरूरी उसको होता है? अगर आप UAE का अकाउंट बना रहे हो तो राइट साइड पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्किप का, आप उसको ओके, स्किप कर दें। तो जरूरी नहीं है उसका? UAE में जरूरी नहीं है, बाकी मार्केट प्लेसेस में देना मस्ट है।
हाँ मैं यूएई में तो रह रही हूँ, तो इसका मतलब जरूर हाँ, वहाँ यहाँ पे पे कौन से, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ पर होगा? राइट साइड पे ना, जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रहे हैं, उसी बॉक्स के ऊपर एक कॉर्नर पे लिखा आ रहा होगा स्किप। स्किप, उसको स्किप बनाना। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यही पूछना था। जी फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज साफ है? जी जी। बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है माशाल्लाह, एप्रिसिएशन है। और उसके बाद टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरी जो सी क्वेश्चनिंग है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट लेक्चर से हैं, यस्टरडे लेक्चर से है, और कुछ क्वेश्चन करंट क्लास से है। तो पहले मैं यस्टरडे को कवर करता हूँ। कल मैंने एज पर योर एडवाइस अपना अकाउंट जनरेट किया, और उसमें जैसे कि अभी है ना सिस्टर ने पहले पूछा कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करें, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। ठीक हो गया, तो अकाउंट जनरेट हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चन है सामने के, एक वो टैब दिखा रहा है डिपॉजिट मेथड, इसको अपडेट करें। अकाउंट बन गया ना इस आपका? जी जी, अकाउंट बन चुका है मुकम्मल। डिपॉजिट मेथड में अब आपको डिपॉजिट मेथड डालना पड़ेगा ना, जहाँ पे आप चाहते हैं कि अमेज़न आपको आपकी सेल्स के पैसे भेजे। ठीक हो गया है, इसमें मैं अपना सैलरी अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने जब अकाउंट जनरेट किया तो मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के ऊपर ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैंने उसी को ऐड किया, अभी वही अपडेट है। तो ये ऑप्शन बताता है अपडेट रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में आप वो एड्रेस डालें जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स जो अनफुलफिलेबल वगैरह हैं, तो वो रिटर्न होके कहाँ पे आए, वो वहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस डाल दें। जैसे मेरा जॉब स्कोप है, मतलब कि मैं फिक्स नहीं है, फिक्स लोकेशन नहीं है, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में मुझे क्या आप एडवाइस करेंगे? कोई भी डाल दें, जब आपको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है ना, तब वहाँ पे आप दोबारा एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे है कुछ ना, अभी एक दो मैसेजेस में मुझे आए कि मैंने कुछ इसके मजीद ऑप्शंस एडवांस को एक्टिव किया, तो कुछ वो एसएमएस के चार्जेस और या अकाउंट के कुछ चार्जेस, ऐसे हिडन चार्जेस तो नहीं अप्लाई होंगे? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक चौथी चीज है कि वैट के बारे में, वो मैंने उसमें डिटेल पढ़ा कि कुछ इतनी सेल 300 प्लस हो जाएगी तो फिर वैट एप्लीकेबल है। और यहाँ अभी तक जो सा मेरे अकाउंट का स्टेटस है, तो उसमें वो शायद एलएलसी की बात कर रहा है, या ट्रेडमार्क करने के बाद जब आप सेल देखिए, में जाएंगे, एम राइट? 3,75,000 दिरहम की जब सेल होगी, तब आपको वैट जो है वो एलिजिबल होना पड़ेगा, उससे पहले खैर। ठीक हो गया। अभी मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। करंट क्लास में आपने बताया, वॉक थ्रू दिया है इस इंटरफेस का, तो मैंने देखा कि इस जहाँ पे बहुत सी टैब्स हैं, जैसे कैटलॉग, इन्वेंटरी, सब हैं, तो मुझे इसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। तो मैं जब तक बेसिक को नहीं समझ पाऊंगा, तब तक मैं इसमें काम के लिए मैं अपने आप को इन्हेंसमेंट नहीं देखता। तो कोई ऐसा सोर्स, जैसे अभी आप तो क्लास है 2 आवर्स की, उसके बाद फिर खत्म हो गई, और मुझे ऑफ टाइम में मैं जहाँ पे इसको मतलब कि कुछ ऐसी हेल्पफुल साइट या ऐसा कोई मीडियम जिसपे मैं इसको इन सब टैब्स को अच्छे से स्टडी कर सकूं। देखें, अब आप आगे पास, अब आपका अपना अकाउंट है, आप उसको लॉग इन करें, एक एक टैब को ओपन करके चेक करें, उसको डिटेल में स्टडी करें। वन थिंग मोर, कुछ ऐसी स्किल्स आप मुझे एडवाइस कर सकें, जैसे मैं अपना आपका पेड सेशन ज्वाइन करूं, और उसमें आप मुझे जब प्रैक्टिस देना चाहेंगे लिस्टिंग की या हंटिंग की या कुछ और ऑप्शन, जैसे भी आप डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम को, तो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स मेरे पास हों, तो उस वक्त मैं बेस्ट गेन ले सकता हूँ आपकी मेंटोर कोचिंग का। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अगर स्किल है तो हम समझते हैं कि अपनी फील्ड में अच्छा ग्रिप करते हैं। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर एक्सेल है, वर्ड है, ऑटोकैड है, ये हमारे टेक्निकल हैं। क्या इस सिलसिले में यहाँ पे भी लिस्टिंग में, हंटिंग में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो मुझको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको प्री स्किल्ड होना चाहिए, ताकि मैं ना अच्छे से गेन कर सकूं? कुछ एडवाइस कर सकते हैं, या है ऐसी चीज़? देखें, जो अमेजोन के टूल्स हैं ना, वो डिफरेंट टूल्स हैं, वो अमेजोन की है। वो ई ग्रो एक टूल यहाँ पे चलता है, हीलियम 10 एक चलता है यहाँ पे,
इन्हीं टूल्स को आप थोड़ा सा इनसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी मोस्टली यूएई में जो हंटिंग होती है वो मैनुअल होती है, तो मैनुअली ही देखना पड़ता है उसे। ठीक हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन, आपने एक जिक्र किया कि अकाउंट या तो वो प्राइवेट लेबल या होलसेल, क्या ये दो डिफरेंट अकाउंट है? और जो सा अकाउंट मैंने जनरेट किया है ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये होलसेल है या प्राइवेट लेबल है? इसको थोड़ा कंफ्यूजन को क्लियर करें मेरा। देखें, ये होलसेल और प्राइवेट लेबल सेलिंग मॉडल्स हैं। इनका मॉडल्स अकाउंट, हैं। हाँ, इस अकाउंट के अंदर आप कौन सा मॉडल जो है वो करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या होलसेल करना चाहते हैं। ये प्राइवेट लेबल में होगा कि आपका अपना ब्रांड होगा, ठीक है, आपकी अपनी ब्रांडिंग होगी प्रोडक्ट के ऊपर, आप डायरेक्ट उसको चाइना से मंगवाएंगे और आप अकेले बंदे बेचेंगे। होलसेल होगा ये कि किसी और की लिस्टेड प्रोडक्ट होगी, आप उसको अपने अकाउंट में लिस्ट करेंगे, उसको चाइना से मंगवा लें या लोकल सोर्स कर लें, वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होगी, और आप उस लिस्टिंग के अंदर जाएंगे जहां और 50 लोग बैठे सेल कर रहे हैं, एक आप भी बैठ के सेल करना शुरू कर देंगे। उसमें सो प्रॉफिट मार्जिन यही है, 1 2 4 दिरहम 5 दिरहम मिल जाएंगे शायद। सो सिंपली मैं ये अंडरस्टैंड किया कि ये एक ही अकाउंट है जिसके अंदर से वो ऑप्शंस हैं प्राइवेट लेबल्स के और होलसेल के। जी आई एम राइट? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी फरिश्ता। हेलो। हेलो, सॉरी सर। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना था। जो आपने कहा था वहाँ पे, मैंने कहा था क्रेडिट कार्ड मांग रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमारा सामान लेना चाहती होगा तो वो हमें पेमेंट कैसे कर देगा और हम उसको सामान भेज देंगे उसको? देखिए वो क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें पे करेगा, तब हम उसके सामान जो है ना उसके लिए भेज देंगे। लेकिन जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, वो हमें पेमेंट कैसे कर देगा? क्योंकि अमेजोन में जरूरी है जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड में करना चाहिए। देखें, इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो पेमेंट कैसे करेगा, वो अमेजोन का काम है कि वो अपने बायर से पेमेंट कैसे लेगा। वो कैश ऑन डिलीवरी लेगा, वो क्रेडिट कार्ड से लेगा, वो गिफ्ट कार्ड से लेगा। आपको हम्म। आपके पैसे मिल जाएंगे, जो आप प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर रहे हैं आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। ओके, और वो ये किसी चार्ज मेथड में जो आप क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि अगर आपका कोई नेगेटिव बैलेंस चला जाए अमेजोन पे और आपका बैलेंस अमेजोन पे जीरो हो, तो वो आपके कार्ड से काट सके। ओके सर, थैंक यू सर, ये पूछना। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। अच्छा, आसिम साहब आप जरा आइएगा माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा पूल सिस्टम का बताइएगा, क्योंकि ये एक दो बंदों का एक क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा बताएं कि आपने इसमें क्या सीखा है, ये जो पूल सिस्टम में आप आए हैं और क्यों आए पूल सिस्टम में। अच्छा सर, मैंने कल भी एक व्हाट्सएप किया था, डिटेल्ड व्हाट्सएप था। उसमें मैंने आके अपना एक्सपीरियंस बताया था कि देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम 15 से 20 हज़ार दिरहम तो लगाना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, मैं तो बिगनर हूँ, मैं 15-20 हज़ार लगा के सीखना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है मेरे लिए। हम्म। तो आपकी जो ये ऑप्शन है, ये बहुत अच्छी ऑप्शन मुझे लगी। इसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं 5,000 दिरहम सिर्फ इन्वेस्ट करूँ और आपका ही ब्रांड रजिस्ट्री, आपका ही सब यूज़ करके, उसके अलावा सिर्फ यही 2 चीज़ें नहीं, उसके अलावा आपकी गाइडेंस जो आप स्किल्स सिखा रहे हैं, जो मैं अपनी बता आप रहे हैं, कर मैं रहा हूँ, जो मैं हम्म। अपने हाथ से कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो मैं 15-20 हज़ार रुपए लगा के तजुर्बा करता तो और अपने पैसे ज़ाया कर देता, हम्म। वो मैं 5,000 रुपए में सीख रहा हूँ। और बिल्कुल। ये 5,000 ऐसे ये सब आपको नहीं जाएँगे, ये तो प्रोडक्ट आ रही है जो मेरे अकाउंट में जाएगी। हम्म। प्रोडक्ट आएगी, जो हमने ऑर्डर किया, सपोज़ हमने 1000 पीसेस ऑर्डर किए हैं, उसमें 250 पीसेस मेरे हैं। हम्म। सो 250 पीसेस मैं अपने अकाउंट में लिस्टिंग करूँगा, उसकी सारी लिस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने उसे हंट किया, अपने हाथ से हंट किया, ये एक स्किल सीखी। सेकंड चीज़, उसे हमने
सोर्स किया चाइना से, सप्लायर से कैसे निगोशिएट करना है, RFQ, बहुत सी चीजें इसमें क्लियर हुई। उसके बाद शिपिंग, वो शिपिंग आपने करवाई है, हमारे हाथ से हुई है शिपिंग। अच्छा, मतलब अब कि इसके आप बाद आपने इस सिस्टम इसमें आके इतना तो सीख ली है कि अगर आपको अपने अकाउंट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो आपको पता है कि मैंने हंट किस तरह करना है, सोर्स किस तरह करना है और चाइना से मंगवाना किस तरह। यहाँ जी तक तो अभी बिल्कुल, आप सीख गए हैं ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सिर्फ यहीं तक नहीं सीखे, इससे आगे भी अभी चल रहा है। जैसे एक लॉन्चिंग रैंकिंग में फिर आप आइडेंटिटी, लॉन्चिंग रैंकिंग भी सीख जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सी है वो PPC। हम्म जो PPC है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो हम्म हम अपने हाथ से करेंगे इसको, तो मेरा ख्याल है कि ये 5,000 इट्स लाइक पीनट, इट्स लाइक नथिंग। बिल्कुल। तो मैं ये सर, ये 5,000 लगा के मैं कल एक्चुअली को अपना थोड़ी सी अकाउंट। मिसकंफ्यूजन सबको ये शायद हो रही है कि ये जो 5,000 दिरहम है शायद वो जिप इंटरनेशनल जो है वो रखेगा और उसको यूटिलाइज करेगा, जबकि ये हमारे अपने अकाउंट में तो आपकी प्रोडक्ट नहीं आएगी, हर बंदे की अपने अपने अकाउंट में उसकी प्रोडक्ट आएगी। जी तो बिल्कुल, ये एक जी बिल्कुल। एक फैसिलिटी है और हमें इस फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक फायदा है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा वो सीख के जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी ये पोल्स थे उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग मैंने उनकी देखी है वो बाकियों की नहीं देख सकी, क्योंकि बाकी फिर जब एक फील्ड से आउट हुए हैं, अपनी अपनी लाइफ में लग गए, भूल गए क्या सीखा था क्या नहीं। एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिकली चीजों को अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने इसमें कि हम्म। ये देखिए, हर चीज हम अपने हाथ से कर रहे हैं। कीवर्ड्स जो से आज कल का हमारा वो था कि कीवर्ड्स आपने का हमें असाइनमेंट टाइटल दिया, बुलेट पॉइंट्स वगैरह। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें मैं अगर 20,000 लगा के, आई डोंट थिंक सो आई कैन लर्न दिस थिंग्स। और दूसरी तो ये कि अब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट में लॉन्च करें। मैं देखें, मैं हर बंदे को यही मशवरा देता हूँ, अपना ट्रेडमार्क अपनी LLC होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। अगर आप अभी स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते और आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, देन आप जो है वो किसी का भी ट्रेडमार्क या जो है वो यूज करें, LLC को यूज करें। अगर किसी को इस चीज में इनसिक्योरिटी है तो वो अपना ट्रेडमार्क ले, अपनी कंपनी बनाए, वो रिस्क ही ना ले। देखें, रिस्क जो है वो हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, ऐसा कोई जी बिजनेस जिसमें रिस्क नहीं है। सर, इसके साथ ना हमें और भी सर्विसेज मिल रही हैं, ना सिर्फ हमें आपने जो चाइना में शिपिंग एजेंट, वो हमें अब सर्विस मिल गई। अगर बिल्कुल। हम ढूंढते फिरते तो फर्स्ट टाइम तो मैं मेरा ख्याल है कि मैं लूज ही करता है इसमें। हाँ, फर्स्ट सेकंड थिंग, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसे ही होता है कि आपको उन पैसों में एक्सपीरियंस मिलता है, आपको प्रॉफिट या शायद आपकी टोटल अमाउंट भी रिकवर ना हो, तो ये चीज हो जाती है। इसमें आप हमें एक और बहुत जो अच्छी चीज सर्विस दे रहे हैं वो ये कि इमेजेस, जी। आप हमें ग्राफिक डिजाइनर की वो दे रहे हैं, इसमें हमें कंटेंट राइटर की सर्विस दे रहे हैं। तो मैं अगर फाइवर पे जाके ये चीजें ढूंढता फिरता तो आई डोंट थिंक सो आई कैन फाइंड द करेक्ट पर्सन और करेक्ट अमाउंट। बिल्कुल सही बात है। और मैं अभी भी देखें, जो भी अभी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज तो काफी सारे लोग पता नहीं लिंक में क्या इशू था, ज्वाइन ही नहीं कर सके। देखें, जो पूल सिस्टम है ना, ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें हमारा टके का फायदा नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अवेल कर लें। एटलीस्ट 5,000 में अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है ना जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो ये 5,000, देखिए 5,000 आपके वो पैसे हैं जो आपके हाथ में ही है, आपके पास वापस आने हैं। और जो आपको इसमें एक्सपीरियंस मिल जाना है, वो एक्सपीरियंस ये आपको कोई भी, मुझे बताएं, यूएई में कोई बंदा अपना ट्रेडमार्क या अपना आपको LLC दे दे, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। तो बजाय इसके कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, आप इसको ये मत समझें कि शायद इसमें कोई हमारा फायदा है या हम लोग कल आपके ये 2 4 5 10 हज़ार के लिए हम लोग जो है वो भाग जाएंगे। अगर हम लोग आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं ना, तो हम लोग डेली अपना एक प्रोडक्ट अपने ब्रांड के अंडर लॉन्च कर सकते हैं। हमें आपकी प्रोडक्ट की या आपके पैसों की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो अपने ही ट्रेडमार्क के अंडर, अपनी ही LLC के अंडर डेली एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, जो बाकी लोग हैं, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अवेल कर लेंगे, फायदा होगा।
नहीं करेंगे नुकसान आपका कोई नहीं है, बस यही है कि आप अपना करवाएं, बहुत अच्छी बात है, करवाएं और अपना ब्रांड रजिस्ट्री करें। उसमें भी अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, जो हेल्प जहां तक हम लोग कर सकेंगे उससे ज्यादा ही करेंगे आपकी हेल्प। बिल्कुल सही। ठीक है Thank you, आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल। जी मैं नहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अस्सलाम। सर मैं थोड़ा सा आपके न्यू स्टूडेंट्स की कल से सवाल जवाब सुन रही थी, तो मैं जी थोड़ा अपना इनपुट देना चाह रही थी कि हमने आपसे क्या सीखा और आगे क्या चल रहा है। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलें बोलें, बिल्कुल बोलें। आप अम, आप अपना देखें, जो फेयर आपका जो एक्सपीरियंस रहा ना, आपने जी वो जी बोलना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं सर के साथ पिछले ही बैच में थी और अभी भी हूँ और हमेशा हम लोग आगे साथ रहेंगे। और हमारा ऑलरेडी पूल बना हुआ है, हमारा ऑर्डर प्लेस भी हो चुका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा खुद भी दिल नहीं था पूल पे, ये बात सर जानते हैं। और मेरे दिल में था कि मैं अपना करूंगी जो भी करूंगी। जबकि मेरे पास 30,000 अभी उस वक्त भी हाथ में मौजूद नहीं थे। मुझे टाइम लगता, लेकिन सर ने मुझे ये बात बोली थी कि जब भी अरेंज होगा ही विल बी देयर टू हेल्प मी। लेकिन जब मैंने इनकी 5 सेशंस भी लिए और मैंने फिर इनके क्लासेस भी लिए, इंसान को आइडिया हो जाता है कि आप किससे बात कर रहे हो और कौन आपसे किस तरह बात कर रहा है। आपको 5 सेशंस में इस फ्री में आइडिया हो जाएगा, ये जो इतनी डीपनेस में बारीकियां बताएंगे अमेजोन की। और उन लोगों को खास तौर पे आइडिया होगा कि जैसे मुझे हुआ था, क्योंकि मैंने जोहेब सर से पहले एक और क्लासेस ली थी एक और ग्रुप से, और वो सिर्फ 4 दिन की थी। तो मुझे वो अलिफ बे तो मैं सीख गई थी, लेकिन अलिफ बे से जो आगे के अल्फाबेट्स हैं वो मैं सर से सीख रही हूँ। हम लोगों ने पूल बनाया फिर, लेकिन जाहिर है मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाह रही थी कि मैं देख रही थी कि इससे हम लोग काफी कुछ सीखेंगे जिस तरह सर बता रहे हैं। अब बात जहां तक है कि ये 5,000 सर या 20,000 जो 4 लोगों की है, आई टोटली एग्री। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कमाने के लिए, और उनके लिए 5,000 की बहुत वैल्यू है जिस तरह हमारे लिए है। लेकिन अगर कोई बंदा जैसे सर जोहेब 11,500-12,000 का लाइसेंस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे 5,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब हमने इनको ट्रांसफर कर दिए और इन्होंने बकायदा ऑनलाइन आके हमने हंड किया, इन्होंने हमें गाइड किया कि प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है। इन्होंने हमें पहले ही प्रोडक्ट पे नहीं बोल दिया कि हाँ ये अच्छा है और इसको लेके आज जान नहीं छुड़वाई अपनी। इन्होंने हमसे मेहनत करवाई, हम चारों से। मैंने रातों रातों बैठ के हंड किया है और मैंने सर का दिमाग भी खाया है। मैंने लिटरली इनको मैसेजेस कॉल्स कर करके परेशान किया, सर मेरी लिस्टिंग देखे, मेरे प्रोडक्ट्स देखें आप, जो भी है। खैर हम लोगों ने उसको फाइनल किया। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि परचेजिंग किस तरह होती है, अलीबाबा से आप सप्लायर से किस तरह बात करोगे, आपने किस तरह कितनी पेमेंट करनी है। सर जोएब के साथ होने से पहले मैं होलसेल में करती थी और मैंने ज्यादा ड्यूरेशन नहीं किया। मैंने 100% दे के परचेजिंग की है अलीबाबा से, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि परसेंटेज पे आप परचेजिंग कर सकते हो, डिस्पैच होने से पहले आप पूरी पेमेंट करते हो। या मैं सर जोहेब ने बताया कि आप पेमेंट उनको कम करोगे, 30% करोगे, 40% करोगे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग सप्लायर से होती है उस पे आप, जाहिर है किस तरह आप पहले सर की क्लासेस लेने से पहले प्रोडक्ट हंट करने का तरीका अलग था, जो मेरे माइंड में था कि ढूंढे जा रहे हैं ढूंढे जा रहे हैं। आप हमें पॉइंट्स बताएं कि आप किस तरह कर सकते हो। और अब भी आज भी अगर फंसते हैं तो सर जोहेब, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फौरन जवाब देंगे विद इन अ मिनट, लेकिन हाँ उस दिन आपको जरूर जवाब देंगे, जवाब जरूर देते हैं, गायब नहीं होते। चाहे वो यूएई में मौजूद हो ना हो, आपका फुल सपोर्ट उनको मौजूद है। 5 क्लासों में ही आपको आइडिया हो जाएगा, जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं दूसरे कोर्सेज में या यूट्यूब से सीख रहे हैं, कि ये जो बारीकियां बता रहे हैं ये कोई भी नहीं सिखा सकता यूएई में। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूल वाला सिस्टम सर जोहेब को जितना मैं सोशल में देख रही हूँ और सब कुछ, ये सर जोहेब है जिन्होंने लॉन्च किया है। और मैं आप ये सुन भी रही हूँ, ये बहुत जल्द दूसरे प्लेटफॉर्म में जो कोर्सेज दे रहे हैं वो भी इन चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये पूल को सिस्टम को किस तरह करेंगे। लेकिन कूदा कोई इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम भी आसान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो सर उठा रहे हैं। 4-5 पूलों के, यानी कि उनको आप 4-4 बंदे प्लस करें, उन सबको वो चला रहे हैं, ये उनकी एक जिम्मेदारी है। सर को इससे कोई फायदा नहीं है, ये तो हम चीज देख चुके हैं।
ये बहुत बड़ी फेवर हमारे लिए कर रहे हैं जो हमें ये सिखा रहे हैं। हाँ, एक फायदा है, जो हम सर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनकी कम्युनिटी बनेंगे और हमेशा हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमें इनके साथ रहना है। इनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है। तो हम अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला, हमारा संडे को डिस्पैच भी हो जाएगा इंशाल्लाह, फुल पेमेंट भी होगी, कल तक डिस्पैच होगा। फिर आगे के जो डिजाइनर्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ किस तरह होता है, पीपीसी किस तरह चलती है, वो एज पर कमिटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, सब कुछ है, स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप्स है। आई नो आप लोगों के दिलों में जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल जायज हैं। इंसान सोचता है, इंसान पलट जाता है, सब कुछ है। लेकिन जहां तक मैं अपना व्यू आपको बताऊं कि आप 5 दिन में अंदाजा लगा लोगे कि अगला बंदा कैसा है, अगला बंदा आपसे क्या चाह रहा है। सर तो शुरू से बोल रहे हैं अगर आपके पास 30,000 है आप अपना पीएल करो, उनको जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सीख सकते हो उनके लाइफ। आपका जो प्रोडक्ट आया है, आप अगले दिन बोलते हो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कि मैंने नहीं करना, मैंने निकलना है। ठीक है, आप निकल जाए, 5,000 तो आपके पास है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपके अकाउंट्स में, आपका तो कोई नुकसान ही नहीं है, चलो में ना सर सानिया, का बाकी नुकसान है, आपका जो नुकसान क्वेश्चन ये है है। बाकियों के भी क्वेश्चन फिर लेते हैं। थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपने बिल्कुल इतनी डिटेल में जो है बिल्कुल वो बिल्कुल चीजें बताई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच जी। आरिफ। जी आरिफ, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मैं अकाउंट जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सेलर इंफॉर्मेशन में पेमेंट इंफॉर्मेशन स्किप जो ऑप्शन है, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्किप प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल। यूई का अकाउंट बना रहे हैं आप? मतलब वही ए वाले अकाउंट से बना रहा था, ठीक है। और अपनी डिटेल जो है वो सारी मैंने पाकिस्तान की एंटर करी है ना। पाकिस्तान से बना रहे हैं आप? जी पाकिस्तान से बना रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान से बना रहे हैं, फिर आपको डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़नी है। डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये जो सब्सक्रिप्शन फी है, ये फर्स्ट मंथ से ये जो है यूएई में वो, फ्री है, यूएई में कोई फीस नहीं है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान का डेबिट कार्ड एंटर कर रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन आप फी अप्लाई यूएई होगी। में हैं या पाकिस्तान में इस टाइम? मैं हूँ यूएई में, फिर सॉरी आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान, आप यूएई का एमिरेट्स आईडी है आपके पास? नहीं अच्छा, यानी कि आप यूएई होते ही नहीं है, पाकिस्तानी होते हैं। नहीं, पाकिस्तानी हूँ मैं। हाँ तो बस ठीक है, फिर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेंगी यहाँ पे, वो आप दें। जी, और फिर सब्सक्रिप्शन फी भी अप्लाई होगी? नहीं, कोई फीस नहीं है, यूएई के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा सही, ठीक है क्योंकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यूएई की तो नहीं दे रहा, इवन डेबिट कार्ड भी मेरा पाकिस्तान का ही होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक लेकिन है, फिर भी डिपॉजिट मेथड आप पाकिस्तान का नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको अच्छा पेनीयर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेनीयर के अकाउंट वो अटैच करेंगे, उसमें सही, आपकी पेमेंट आया करेगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा सज्जाद। सलामकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि मेरा अकाउंट आज बना दिया आपने, जी और बस मैं ये डिपॉजिट मेथड का पूछ रहा था, तो उसमें बैंक अकाउंट डिटेल मुझे यूएई का डालने का रहेगा। सॉरी, दोबारा पूछें। ये डिपॉजिट मेथड का जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, पाकिस्तान से बना रहे हैं? नहीं यूएई से। डिपॉजिट मेथड में अपना बैंक अकाउंट लगा दें। अच्छा, वो डालना मैंडेटरी है, तभी ये जो है रिजॉल्व हो जाएगी पूरी। हाँ, वो जब आप अपना डिपॉजिट मेथड डालेंगे खत्म हो जाएगा। उसी के साथ जो है वो रिटर्न एड्रेस अलर्ट का आ रहा है, रिटर्न तो वो एड्रेस में एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस डाल देना जहाँ पे आपको रिटर्न आप रिसीव कर लें अपनी। अच्छा वो वेरी कर सकता है, या जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस जो दिया गया है मुश्किल तो नहीं उसका? नहीं नहीं, उसका उसका कोई मसला नहीं, ये रिटर्न और एड्रेस है आपका। वो अकाउंट बन अच्छा गया, अब यानी, आपका वो एड्रेस वगैरह का मसला नहीं। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा और दूसरा ये कि हम क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें हमें अपने एज एन असाइनमेंट के लिए क्या जो है वो ऑफ टाइम के अंदर उसको मजीद जो है वो समझने के लिए करना चाहिए इसको? ठीक है, आप देखिए, तो एक 1 आवर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रैक्टिस ही है। आप लिस्टिंग्स क्रिएट करें अपनी जाती, या कुछ चीज़ों में मीटू करें, और होलसेल के कोई एक आधी प्रोडक्ट ढूंढ के कोई 5-10 यूनिट्स
भेज दें अमेजोन FBA, जरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू सर। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। किसी का कोई सवाल है तो हाथ उठा लें या चैट में आप लोग लिख लें। जो माइक पे नहीं आ सकते वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ लें, मैं उनको आंसर कर दूंगा। जी फारूक साहब। सर अभी है ना, पहले एक पार्टिसिपेंट ने ना आप बताया कि आपने उन्हें ट्रेन किया कंटेंट राइटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में, राइट? तो ये कंटेंट राइटिंग क्या ऐसे ही है जैसे मतलब कि नहीं नहीं, हम उन्होंने ये बताया है कि उनको डिजाइनिंग जो इमेजेस हैं वो डिजाइन्ड इमेजेस उनको मिल गई हैं, उनको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं से लेनी नहीं पड़ी, हमारी ही कंपनी के थ्रू उनको वो मिल गई हैं। कंटेंट भी उनको बताया कि कंटेंट कैसा होना चाहिए आपकी लिस्टिंग का, उन्होंने ये आपको, कंटेंट राइटिंग जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो इमेजेस को डिजाइन करना एक स्पेशल जो एक सेपरेट स्किल है। तो हमारे ऑलरेडी जो जिप इंटरनेशनल के अंडर जो डिजाइनर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स बाद में लॉन्चेस करते हैं तो वो उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं स्किल रखता हूँ फोटोशॉप में, तो जी ये क्या इसमें सपोर्टिंग रहेगी मेरे लिए? हाँ, अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हैं तो सबसे पहले तो फाइवर पे जाए ना, वहाँ पे जाके अपनी एक गिग बनाएं। उसके बाद फिर जब ये जो हमारे फेसबुक वगैरह ग्रुप है, यहाँ से अगर आप देखें, अगर आपको कोई काम मिलता है तो वेल एंड गुड। या ठीक बाकी हो जो गया। स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने अगर अपनी लॉन्चेस करनी है, उनको इमेजेस चाहिए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस पर जो भी आपके चार्जेस हैं वो ले सकते हैं उनसे। थैंक यू। अच्छा, दूसरे नंबर पे सर अभी जैसे मैं आपने बताया कि अकाउंट बनने के बाद मैं टैब्स को सर्च आउट करूं और इसको स्टडी करूं, तो मुझे थोड़ा सा एक ना रिस्क लेवल दिखता है कि कुछ ऐसा एरर तो नहीं मैं कर जाऊंगा सर्च के दौरान या कुछ उसको स्टडी करते हुए कि जो मेरे अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है कोई ऐसा की, जैसे कि मैंने एक स्टडी किया तो इन्वेंट्री इनएक्टिव और एक्टिव का कुछ ऑप्शन है, तो उससे करने से वो ना शायद वो शो नहीं होती प्रोडक्ट लिस्टिंग में मार्केट में, तो जब तक वो एक्टिव नहीं कोई ऐसा कोई की वर्ड की पॉइंट है कि जिसको हम अनएक्टिव करके मैं अपनी जो स्टडी ड्यूरेशन के दौरान रिस्क को कम कर सकते हैं तो मेरी अकाउंट की आप अपनी ओवरऑल। सेटिंग्स में जाके अपनी जो आप लिस्टिंग्स हैं उनको सबको इनएक्टिव कर देना, वेकेशन मोड पे कर दें, न्यू लिस्टिंग्स बनाई जाएं, ठीक है, कोई ऑर्डर आएगा ही नहीं आपको। ठीक हो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। विकास। जी विकास, बहुत काम आ रही है। सर अब आ रही है आवाज? जी अब ठीक है। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था आपसे, जो ये पेड क्लासेस जो होंगी, ये भी बेसिकली ऑनलाइन ही होंगी या लाइक हम लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए कहीं पे आना पड़ेगा? नहीं, ये ऑनलाइन ही है, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। ऑनलाइन ही होती है ना? हाँ, वैसे अभी तो की सर हम इसकी लाइक कोई जी, स्पेसिफिक टाइम रहता है, लाइक ऐसी रात में ही होती है या कुछ दिन में रहती देखिए है? रात की जो टाइमिंग है वो इसलिए रखी हुई है कि जो जॉब पर्सन हैं, जॉब होल्डर्स हैं, वो रात के टाइम फ्री होते हैं और वो आराम से बैठ के अपनी क्लासेस ले सकते हैं घर पे। चलिए ठीक है सर। सर अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था आपसे। ये जो डिपॉजिट पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है, इसमें अगर हम लोग अपना अकाउंट डिटेल डालते हैं तो इसमें अकाउंट नेम के बाद एक ऑप्शन है स्विफ्ट कोड का, तो वो कंपलसरी है डालना या सीधा हम लोग आई बैन नंबर डाल के बस क्रिएट करते हैं? नहीं नहीं, स्विफ्ट कोड आपको डालना पड़ता है ना। आपका जो भी बैंक है गूगल पे सर्च कर लेंगे, जो भी बैंक नेम है उसके आगे स्विफ्ट कोड लिख दें, आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, बस सर यही दो ही क्वेश्चन से आपसे जो क्लियर करने थे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अकाउंट बनाने के लिए जो है वो आपको, अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आपको आईडी कार्ड चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उस पर जो एड्रेस है आपको वही एड्रेस देना है अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो बस आपका अकाउंट बन जाएगा। यूनिक ईमेल एड्रेस, यूनिक फोन नंबर बस। और अगर यूएई में बना रहे हैं तो एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए आपकी, वही बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उस पर जो एड्रेस आ रहा है वही एड्रेस आपने अपना
रेजिडेंशियल एड्रेस पे देना है। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और वरना फिर हम लोग क्लास एंड करें। चलो, मेरा ख्याल है कि आप लोगों के किसी का क्वेश्चन नहीं है मजीद, तो हम लोग जो है वो क्लास पर एंड करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप्स वगैरह में पूछ लेंगे। जी फरिश्ता, आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, आपने अभी कहा कि हमारी जो यूएई में अगर अकाउंट बनाना है उस पर बैंक स्टेट भी होना चाहिए, अगर हमारे पास ना हो तो? सॉरी? आपने कहा था जब हमें अकाउंट बनाना है तो उस पर मैंने कहा जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड नहीं, आपने कि स्किप लगाए, लेकिन अभी आपने कहा आपके पास बैंक स्टेट होना चाहिए ताकि वहां पे लगा, वो भी हमारे पास ना हो तो? नहीं, देखें, तब हम आपने बना जब अकाउंट क्रिएट करना है तो आपके पास या तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या आपका मोबाइल का जो बिल होता है उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, या आपका जो दीवा का बिल है, सीवा का बिल है, वो होना चाहिए। तो वो उस वहाँ पे जो एड्रेस है वो, आपने लेकिन वही मेरा अकाउंट। पास, लेकिन सर मेरा पास तो ना वो है ना बैलेंस का कोई वो कार्ड है, ना बैंक का तो है आप ना। बैंक अकाउंट बना लेना, ऑनलाइन अप्लाई करें, एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है। आप दुबई से है ना, यूएई से है ना? लेकिन मेरा है, लेकिन सर बात ये कि उसको मैं ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मेरा उस पर स्टेटस जो है ना कि 0 है, यानी कि मैं ज्यादा यूज आपका नहीं कर रही, लेकिन बैंक है। बैलेंस बेशक 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करना है अमेज़न में। ओके, वही डालना। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ये 1000 दिरहम है अक्सर इसकी ये फीस जो है, जो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। अच्छा, किसी का और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस फिर हम लोग इसको एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो ग्रुप वगैरह में पूछ लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल हम लोग ज़रा प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा देख लेंगे, होलसेल और प्राइवेट लेवल की, और मज़ीद देख लेंगे कि और क्या क्या चीज़ें। चलें, ओके जी, सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।